त्योहार का मतलब है तेवर को हरने वाला। तेवर को हरने वाला। तो क्या ऐसा तेवर है कि जिसको हरना है? तो हर मनुष्य के अंदर तेवर 5 तरह का होता है। वो है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का। ये 5 तेवर से हम ग्रसित हैं। इसके ही हम शिकार हैं। भले इसे जाने या न जाने। जानते भी हैं तो ये पता नहीं है कि इस तेवर को कैसे हम हरण करेंगे। हरण करने की क्या विधि होगी, नहीं जानते। अगर थोड़ा बहुत सुने भी होंगे तो जब आप अभ्यास में नहीं ले आएंगे किसी विधि को, तो फिर आपके माने भी कुछ दिन के बाद भूल जाता है। किसी ने अपने घर का आपको पता बता दिया, आप उसके घर कभी गए नहीं, तो फिर आपको जब साल भर बाद जाना होगा या 6 महीने बाद जाना होगा तो आप उसके एड्रेस भूल गए। फिर आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप उसके घर पहुंच गए तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। वो प्रैक्टिस में आ गया, आप चले गए, उसका अनुभव हो गया। ठीक वैसे ही इस तेवर को हम हरने की क्रिया नहीं करते। त्योहार मनाते हैं, वो हरने की ही क्रिया है। और जाने अनजाने हम हमारे तेवर उस दिन हरे जाते हैं। खुशियां मनाई जाती है, उन खुशियों में हमारे तेवर जो उग्र रूप से किसी ये पांचों में कोई एक उग्र हो जाता है। हर आदमी का तेवर अलग अलग होता है। किसी का क्रोध का तेवर है, किसी का काम का एक तेवर है, किसी का मोह का तेवर है। अलग अलग सबका तेवर है। लेकिन हम त्योहार जो मनाते हैं उसमें ऐसा कुछ, ऐसी हमारे पूर्वजों ने बना के रखा है सिस्टम। हंसना, बोलना, बढ़िया खाना खाना, कुछ पहनना, कुछ छोड़ना, कुछ पूजा करना, कुछ रस्में इस तरह से बनाए हैं कि उस रस्मों को पालन करते हैं। तो धीरे धीरे उस समय लगता है कि आज हम भूल गए अपने तेवर को, याद ही नहीं रहा तेवर। क्रोधी है तो उस दिन क्रोध नहीं आया। अगर लोभी है तो उस दिन लोभ ठप है। लोभ का काम ही कोई नहीं किया। खुशियां मनाने में रह गए, वो बांटने में रह गए सबको। तो इस तरह से जाने अनजाने रूप में ये तेवर हम लोग हरण करते हैं। लेकिन जानते नहीं, अगर जानते या उसका एक प्रोसेस करते तो ये तेवर कभी भी हमारे अंदर ये भलाई बन के रहता, ये तेवर नहीं बनता। ये हमारे लिए सद्गुण बन जाता। सद्गुण, काम आपका सद्गुण बन जाता, क्योंकि आप सृष्टि करना है उससे। लोभ आपका वो सद्गुण बन जाता। लोभ किसका? तो सत का लोभ। सत को अर्न करना है, सत को सेव करना है, सत को रक्षा करना है। अब सत की तरफ लोभ क्या हो, तो सत की लोभ में चला गया। यानी कितना सकारात्मक लोभ हो गया। लोभ तो वही था, हाँ तो यही है। और इसी से आशीर्वाद देते हैं, इसी से छीनते भी हैं, इसी से हत्या भी करते हैं, इसी से उसके दवाई भी देते हैं, इसी से खाना भी खाते हैं, इसी से लैट्रिन भी साफ करते हैं। मल्टीपर्पज है ना। जब आप जान जाएंगे तो एक ही चीज हर तरीके से वो आपका लोभ माने अजीब सा उसका वर्क हो जाएगा। लोभ वही है लेकिन अब सुंदर काम करने लगा है। मोह वही है लेकिन बड़ा सुंदर मोह हो गया है। अरे छोड़ो, ये तो रोज काम धंधा तो लगा हुआ है, आज गुरु पूर्णिमा, आज जाएंगे चाहे जो हो। अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे अंदर अगर विश्वास जन्म ले लिया, तुम्हारा तेवर समाप्त हो जाएगा। जैसे आओगे वैसे ही तुम्हारा काम वहाँ हो जाएगा। अब तुम पता चलेगा कि तुम रह करके भी कुछ नहीं कर पाए, वहाँ अगर रह गए नहीं आए तो पर भी तुम वहाँ कुछ कर नहीं पाए। तो बड़ा अफसोस होता है कि वो गए भी नहीं या काम भी नहीं हुआ मेरा। कोई ना कोई तेवर हमारे अंदर में उग्र हो चुका है जो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ग्रसित है, बड़ी पीड़ित है।
बहुत से भाई लोग आते हैं, कहते हैं क्या कहें, बड़ी दुखी हैं इस काम से उस काम से, अपने दुख को बताते हैं, अपने दुख को बताते हैं, लेकिन उन दुख को ले करके ही आए हैं यहाँ। वो गठरी आप भी बांधे हुए घूम रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन गठरी उन्हीं के ऊपर है। अरे गेट पर ही छोड़ दो ना गेट गठरी, अब यहाँ के कार्यक्रम में चलो, जो सुनते हो उसको सुनो, उसको अंदर में धारण करो, तेवर हर जाएगा। जो बातें सुनते हो उसको अमल करो, तेवर कम हो जाएगा। थोड़ा इन भावों में अपने को विवल करो, थोड़ा ध्यान कर लो, ध्यान करके ऑफ हो जाओ, एक आनंद मिला और अपने आनंद से जोड़ दिया तुमने, तो फिर वो तेवर हट जाएगा। और महसूस करें, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है कि हम क्या करने आए हैं, पता करने। तो आपको जो कहना है वो कह लो, मानसिक रूप से कह लो। मानसिक रूप से आपको ध्यान कराया जाता है ना, आपको बोल के तो नहीं कराया जाता है कि आप भगवान का नाम लेकर के बोलिए तब भगवान आएंगे। भगवान तो आपके अंदर में, उनके बोलने के लिए माइक लगाने की क्या जरूरत है? माइक तो आपके लिए लगाया जाता है, लोगों के लिए लगाया जाता है, भगवान के लिए नहीं लगाया जाता। भगवान के लिए तो एकदम साइलेंट हो जाओ, चुप्पी साध लो और चुप्पी से उनसे बुलाओ। जो कोई जाने नहीं कि किस भगवान को बुला रहे हो और कब बुला रहे हो और कितना देर बुलाए, ऐसा हो। तो इसलिए त्योहार का मतलब होता है तेवर को हरने वाला। जब त्योहार तुम 3 4 टाइम में यहाँ आओगे, तो 4 टाइम में यहाँ की सेवा से भूल जाओगे, यहाँ के व्यवहार से भूल जाओगे, यहाँ के बातचीत से भूल जाओगे, कि यहाँ के ध्यान से सुन करके भूल जाओगे, यहाँ का भजन सुनकर भूल जाओगे, यहाँ के प्रवचन सुन के भूल जाओगे। इतना सारा चीज नौकर की तरह लोग खट रहे हैं, आप बैठ करके सुन रहे हो, और लोग नौकर की तरह वहाँ खट रहे हैं, आपके खाना तैयार कर रहे हैं। बीबी भी इतनी इतनी समय पर खाना देने के लिए तैयार नहीं है। वो भी कहेगी मेरा बहुत सा काम है, तुम जब मांगो तब नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी पुरुष बन गई है। बीबी अब स्त्री नहीं रह गई है, उसको पुरुष बना चुके हो, वो तुम्हारे समक्ष में खड़ी है, और वही ब्रेन लेकर के उसका अब स्त्रीत्व खत्म हो रहा है। इसलिए उसे भी ध्यान कराया जाता है कि स्त्री बनो। ध्यान स्त्री बनने की कला ही है, क्योंकि जब तक ले स्त्री नहीं बनोगे तब तक ले सुंदर विचार तुम्हारे अंदर नहीं पड़े, सद्गुण तुम्हारे अंदर नहीं में आएंगे, न तुम्हारे चेहरे पर आभा, वो ज्योति जो है, जो टैलेंट का ज्योत है, जो कौशलता है जीवन का, वो तुम्हारे चेहरे पर कभी नहीं झलकेगी। चेहरे पर जो झलकती है वो कौशलता है, वो उसका टैलेंट है जो उसके ऊपर झलकता है। इसलिए आपके यहाँ निश्चिंत होकर के बैठ रहे हैं, आप परेशान हैं कि बरखा में हम कैसे जाएं खाना खाने के लिए, लेकिन वो परेशान नहीं है कि हम वर्षा में इतने लोग खाना कैसे बनाएं, वो परेशान नहीं है। सोचिए कि उनके अंदर में क्या गुण है, उनके तेवर कैसे गिरे हुए हैं, कैसे उनके तेवर ढहे हुए हैं, ढिमलाए हैं। कोई तेवर नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं, हम नौकर हैं उनका, कोई नौकर नहीं है। उसमें जो लड़के हैं वो पीएचडी किए हुए लड़के हैं, डॉक्टरेट किए हुए लड़के हैं, उसमें काम कर रहे हैं, जो थाली धो रहे हैं। कोई नौकर नहीं है, कोई पैसे पर भाड़ा पर नहीं कोई आए हैं, वो सब सत्य के संगी हैं, एक पुराने सत्संगी हैं। उनके अंदर में एक विवेक जगह है कि मुझे इस सेवा को देनी चाहिए, सेवा में आनंद है, सुख है। और वो जब ऐसे करेंगे, काम करेंगे, तो भूल जाएंगे ना तेवर को, क्रोध को, काम को, लोभ को, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। और लगेगा कि हम सतोगुण में, सतयुग में आ गए हैं। लेकिन यहाँ से जैसे जाते फिर कलयुग आपके पीछे ही लगा रहेगा। कलयुग तो गेट पर खड़ा है, जैसे आप निकलेंगे कलयुग बस आपके साथ में चल देगा, वही तेवर। लेकिन जब इस तेवर की क्रिया करने लगेंगे, रोज क्रिया करने लगेंगे, गुरु की बताई हुई जो विधि है, प्रणाली है, वो तेवर को हरने वाली है। जैसे तेवर करेंगे तो तुम्हारा मैं गल गया, मैं गायब हो गया, मैं रहा ही नहीं जो सोच सके।
जो सोच सके वो सोच शक्ति तुम्हारी गायब हो गई, तुम खो गए आधे घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 और तेवर खत्म हो गए। कितना बढ़िया तेवर हरने की क्रिया है जो गुरु बताता है कि डेली करो, और नहीं करते हो तो तेवर बढ़ते 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 इतना गुस्सा एक दिन कर लेते हो कि किसी को मार चार गाली गलौज करते हो, फिर लाखों का नुकसान करते हो, केस फौजदारी हुआ, मारपीट हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, फिर रोते हो कि वो क्रोध हमको आ गया। अरे इसके लिए कुछ करते हो? तेवर हरने की क्रिया ही तो ध्यान की क्रिया है, जो गुरु बताता है कर्म करो तेवर को हरने का। लेकिन ऐसे जश्नों में आओ, जब प्रैक्टिकल यहाँ तेवर देखोगे कि हर गया, तब लगेगा कि हाँ इस क्रिया करने से भी तेवर हरता है। हम ध्यान करते हैं तो तेवर हमारा समाप्त हो जाता है, ध्यान से उठते हैं तो लगता है किसी से बोले नहीं, कोई गाली भी दे रहा है तो लग रहा है कि चुप ही साध लो, सुन लो और सुन लो, क्योंकि हृदय एकदम स्वच्छ है, शांत है, कोई विचार नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। इसलिए ये जितने भी हैं त्योहार, हम लोग तेवर हरने की क्रिया करते हैं।